हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम रक्त फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड फिजियोलॉजी। पिछली क्लास में मैंने ब्लड ग्रुप्स पढ़ाए हैं। आप उस वीडियो को भी मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ब्लड फिजियोलॉजी में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। रक्त कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा जो ब्लड होता है वो कई चीज़ों से मिलके बना होता है। उसमें प्लाज्मा भी होती है। प्लाज्मा का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है। प्लाज्मा करीब 55% के आसपास ब्लड में होती है। और प्लाज्मा की अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा गैसीय और द्रव्य अवस्था में होती है। इस अवस्था को चौथी अवस्था भी कहते हैं। और जो प्लाज्मा होती है ये प्रोटीन, हार्मोन्स एवं एंटीबॉडी भी इसमें होते हैं। ठीक है। एंटीबॉडी हर एक ब्लड में अलग अलग होते हैं। जो बाहर से एंटीजन आता है ये एंटीबॉडी उसका विरोध करते हैं अगर एंटीजन अलग प्रकार का है तो। ठीक है। जैसे एंटीजन ब्लड में ए है और एंटीबॉडी ब्लड में बी प्रकार की पाई जाएगी। अगर बी प्रकार से अलग प्रकार की एंटीबॉडी का हम ब्लड चढ़ाते हैं तो ये ब्लड विरोध करता है उसका। ठीक है। बाहर से कोई और दूसरा एंटीजन आता है उसका भी विरोध करता है एंटीबॉडी। और ये इनका एक मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिश्रण। होमोजीनियस मिश्रण का मतलब है कि एक वेल मिक्सचर होता है बराबर अनुपात में। ठीक है। बस ये 3-4 पॉइंट ही प्लाज्मा के बारे में याद रखने हैं और इनको आप उतार लें एक रजिस्टर में, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ अगर इनको उतारते भी जाएंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी उतारते जाएंगे तो आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे इसके सामान्य विज्ञान के। और आपको सामान्य विज्ञान कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके बाद में। फिर अब पढ़ेंगे हम रक्त कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स ब्लड में आरबीसी होती है यानी रेड कॉर्पस ब्लड सेल। ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स भी इनको कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को। ये लाल रक्त कणिकाएं भी इनको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। इनका कार्य होता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक ले जाना। जब हम सांस लेते हैं सांस के जरिए हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, बाकी अन्य गैसेज भी लेते हैं। और ऑक्सीजन जब लंग्स में जाती है लंग्स से ये ब्लड में चली जाती है। ठीक है। लंग्स से जैसे ही ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है रक्तवाहिनियों में, वहाँ पे हमारा जो बॉडी से आता है वो रक्त आता है बॉडी से, उसमें आरबीसी होती हैं, हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाता है। एक मॉलिक्यूल आरबीसी का, जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी में ले जाता है। ठीक है। ये इसका मुख्य कार्य है। और बाकी जो इनका निर्माण होता है रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो जो हमारी हड्डियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये कोई हड्डी है, इसमें अंदर यहाँ जाली पाई जाती है, जाली टाइप में संरचना होती है। और यही हड्डी के जोड़ों में अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। रेड बोन मैरो में यहाँ लाल लाल कलर की ये संरचना होती है, इसी में आरबीसी का निर्माण होता है। और ये सारे फैक्ट याद रखने हैं आप लोगों को। जैसे कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन जीवन काल होता है और 120 दिन बाद ये हमारे जो यकृत होता है, ठीक है, लीवर में चली जाती है 120 दिन बाद। लीवर इससे आवश्यक पोषक चीजें ले लेता है आरबीसी से और उसके बाद
ये अंत में चली जाती है प्लीहा में। प्लीहा इसको डाइजेस्ट कर जाती है। प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं इंग्लिश में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। प्लीहा में जो हमारे बॉडी में आरबीसी एक्स्ट्रा बन जाती हैं, ठीक है, वो प्लीहा में ही संचित होती है। कई बार जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है या फिर बॉडी में ज़्यादा आरबीसी की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीहा वहाँ से ट्रांसफ़र करती है। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का ब्लड बैंक क्या है? प्लीहा, और इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहेंगे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जब भी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, स्प्लीन ही एक्स्ट्रा आरबीसी को वहाँ पे भेजती है जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में जो आरबीसी होती है, आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है, इसलिए ये कई कार्य करती है, ठीक है। इसके ऑक्सीजन ले जाने का ही काम नहीं होता है, और भी कई सारे काम होते हैं, ठीक है। ये हमारी संख्या बॉडी में 4.5 लाख से 5.5 लाख mm/क्यूब होती है, ठीक है। इनकी संख्या भी याद रखनी है। ये फैक्ट हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू के रूप में बनते हैं। जैसे आरबीसी का काम ऑटो का परिवहन, निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। ये चीज़ें आप लिख लें। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। इनका अंत कहाँ होता है? प्लीहा में या स्प्लीन में, ठीक है। और केंद्रक इनमें नहीं होता है। इनकी संख्या 4.5 लाख से 5.5 लाख होती है। और एक चीज आपको ये याद रखनी है, जो स्प्लीन होता है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, क्योंकि आरबीसी का अंत वहीं पे होता है। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आरबीसी की संरचना आपको बता देता हूँ। आरबीसी की संरचना डंबलाकार होती है, कुछ इस टाइप की संरचना होती है आरबीसी की, ठीक है। ये हमारे ब्लड में मिलते हैं आरबीसी। अब डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, और इनका मुख्य कार्य है हमारी बॉडी में जब भी कोई बाहर से रोग आता है तो उस रोग से रक्षा करना, ठीक है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर कोई वायरस बाहर से आता है या कीटाणु बाहर से आता है, उनसे आरबीसी रक्षा करती हैं हमारे शरीर की। इन्हें रक्षक कहते हैं। हमारी बॉडी की सैनिक भी हैं ये एक तरह से, और इनकी संख्या 5000 से 11000 के बीच में बॉडी में मिलती है, ठीक है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो इनकी संख्या, ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो इनकी संख्या कम होती जाती है, ठीक है। और हम दवाइयों के रूप में भी जो लेते हैं वो भी हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, ठीक है। इनका जीवन काल 12 से 15 दिन होता है। संख्या इनकी मैंने बताई दी है आपको। देखो, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4.5 लाख से 5.5 लाख, और डब्ल्यूबीसी की 5000 से 11000, और इनका जीवन काल भी अलग अलग है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में वैसे तो आपने सुना ही होगा। जब डेंगू की बीमारी किसी को हो जाती है, डेंगू बुखार हो जाता है या डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है कोई, तो प्लेटलेट्स पे विशेष करके प्रभाव पड़ता है। प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है उसकी बॉडी में। वो कमी इसलिए आ जाती है, जो डेंगू वायरस है, जहाँ पे हमारी प्लेटलेट्स बनती हैं उस जगह को संक्रमित कर देता है डेंगू। जो हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, क्योंकि हड्डियों के जहाँ जोड़ होते हैं, जहाँ रेड बोन मैरो होती है, वहीं प्लेटलेट्स बनती हैं, और उसी जगह को डेंगू वायरस प्रभावित करता है। इसीलिए प्लेटलेट्स की कमी आती है बॉडी में, और इनका कार्य है रक्त का थक्का बनाने में। प्लेटलेट्स हैं जो रक्त का थक्का बनाती हैं। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो हमारा ब्लड पतला हो जाएगा, ठीक है, थक्का नहीं बन पाएगा। और ये जो ब्लड होता है उसके दबाव को भी मेंटेन करके रखती हैं प्लेटलेट्स। इसके अलावा जो इनकी संख्या है वो 1.5 लाख से
4.5 लाख के बीच में होती है। ठीक है, जब डेंगू वायरस होता है तो इनकी संख्या कम भी हो जाती है। बस यही बातें हैं, इसमें एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, और बाकी मैंने एक इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें काफ़ी डिटेल में ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ाया है। देखते रहिए आप मेरे चैनल को। इसी के साथ में समापन करते हैं वीडियो का। धन्यवाद।